Assalamu alaikum, beautiful people. Welcome back. I took longer than expected to film this second vlog, but better late than never. अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नज़ाल है। थैंक यू इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। छठा रोज़ा है हमारा पाकिस्तान में और आज मैंने सहरी में ऑमलेट, चाय और नान का पराठा बनाया है। सहरी करने के बाद फिर मैंने किचन हीट किया। ज़ोहर के टाइम अमूमन सब सो के उठते हैं, जो मेरी तरह 8 to 6 की जॉब्स नहीं करते। फ्रीलांसर होने का ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हर दिन आपका डिफरेंट होता है और आपकी कोई स्टेबल रूटीन नहीं होती। कुछ लोगों को स्टेबिलिटी पसंद होती है, वो अपनी 8 to 6 वाली वर्क रूटीन पैटर्न को बहुत पसंद करते हैं, और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो अपने पोटेंशियल एक्सपर्टीज़ और स्किल्स के बेस पे प्रोजेक्ट बेस काम करते हैं, जो कि ज़रा रिस्की भी होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस जुमले पे यकीन पुख्ता होता चला जाता है कि अल्लाह मालिक है। अभी कुछ ही देर में असर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, तो असर का वेट करते हैं। अब असर की अज़ान हो गई है तो असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। 4:30 बजे मैं इफ़्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स निकाल लिए। कुकिंग करना मुझे बहुत थेरेप्यूटिक लगता है। इट मेक्स मी फील लाइक माइंडिंग माई ऑन बिजनेस। इस तरह की फीलिंग आती है मुझे खाना बनाते हुए, कोई भी चीज़ अपने लिए बनाते हुए ये फीलिंग होती है। तो जी साथ साथ फ्राइज़ भी बना लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई निकाल ली बड़ी मुश्किलों से। उसके बाद साथ साथ फ्राइज़ की तैयारी करते हैं, और मीनवाइल पकौड़े बनाने की भी तैयारी करनी है। तो एट अ टाइम हम 3 चीज़ें बना रहे हैं, फ्रूट चाट, फ्राइज़ और पकौड़े। मुझे वैसे अपने घर की रेसिपीज़ बहुत पसंद है। घर का खाना, अपने घर का जायका जो आप बचपन से खा के बड़े हुए होते हो ना, वो चीज़ें आपको बहुत पसंद होती हैं। बाहर जब इफ़्तारी करने जाओ ना, तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि जो इफ़्तार आइटम्स होती है ना, उनका टेस्ट मुझे वैसे नहीं लगता। फ्रूट चाट मुझे वैसी नहीं लगती, पकोड़े उनका टेस्ट मुझे वैसा नहीं लगता, फ्राइज़ मुझे वैसे नहीं लगते। तो फिर मुझे होता है कि घर की इफ़्तारी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इफ़्तार घर पे ही करूँ। तो साथ साथ ये हमने फ्राइज़ फ्राई कर लिए, और पकोड़ों के लिए मैंने प्याज और आलू निकाल लिया। मेरी बात से सिर्फ वही लोग सहमत हो सकते हैं जो इस प्रोसीजर को ना एंजॉय करते हैं। ये वेजिटेबल्स कट करना और प्रेजेंटेशन अपने लिए ही इतने अच्छे तरीके से करना, दूसरों के लिए तो हम करते ही करते हैं, लेकिन कुछ काम हैं जो इंसान को अपने लिए भी करने चाहिए। अब जैसे कि मिसाल ले लें कुछ बर्तनों की, कि कुछ बर्तन हमारे घर में सिर्फ़ मेहमानों के लिए होते हैं, और वो सिर्फ़ तब ही निकलते हैं जब मेहमान आते हैं। उसके बगैर वो बर्तन हम बाहर नहीं निकालते। लेकिन मेरा मानना ये है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, तो क्यों ना उन चीज़ों को हम खुद इस्तेमाल करें, उन लग्जरीज़ को, या उस लाइफ़स्टाइल को हम खुद एंजॉय करें जो हमने सिर्फ़ मेहमानों के लिए रखा होता है। जी प्याज काट लिया, आलू काट लिए, धनिया भी काट लिया, पालक भी काट लिया, मैंने बोल निकाला। उसमें फटाफट से पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन डाला, बेसन के साथ अनारदाना डाला। इसके बाद जी हम डालेंगे खुश्क धनिया, तो खुश्क धनिया डाल लिया। ये हमने नमक डाला। उसके बाद हमने डाली लाल मिर्च, और फिर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसको मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को ऐड करके, और पकोड़े जल्दी जल्दी से पकोड़े बना लेते हैं, क्योंकि इफ़्तार में कुछ टाइम ही बाकी है। इफ़्तार का टाइम जब होने वाला होता है ना, तो इंसान उस टाइम पे ना अपनी 10x की स्पीड पे काम कर रहा होता है। धड़ाधड़ उसको सब भूल जाता है कि मुझे रोज़ा लग रहा था, या मैं सारा दिन मैंने भूख प्यास काटी है, कुछ भी याद नहीं रहता। बस धड़ाधड़ इफ़्तार की चीज़ें बना रहा होता है, और मेरी तरह उस प्रोसीजर को एंजॉय कर रहा होता है। रमज़ान की यही रौनक होती है जो हम सबको बहुत पसंद है। मज़े मज़े के खाने बनाना, सहर और इफ़्तार का टाइम, और वो सब जो डिसिप्लिन एक मेंटेन होता है ना रमज़ान में, वो हम पूरा साल एज़ अ मुस्लिम ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाते हैं, उसको मेंटेन ही नहीं रख पाते हैं।
बचपन में बच्चों को जैसे ईद बहुत पसंद है और ईद का इंतज़ार होता था, लेकिन अब ईद की वो खुशी नहीं होती जिस तरह रमज़ान की खुशी होती है। ईद एक दिन की आके वो चली भी जाती है और पता भी नहीं चलता, लेकिन रमज़ान के 30 रोज़े रखने का और उसकी तैयारी करने का और वो इस सारे प्रोसीजर से गुज़रने का, मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फ्रूट चाट की चीज़ें जो मैंने सबसे पहले निकाली थी, आज वो सबसे आखिर में रह गई है। तो फटाफट से मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए जितने भी मेरे पास थे, सब मिक्स कर लिया और फ्रूट चाट बना ली मैंने। अज़ान हो गई है गाइस, ओके बाय। इफ़्तार के कुछ देर बाद ना मेरा चाय पीने को बहुत दिल करता है, और ये वही लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इफ़्तार के बाद चाय पीने का कितना ज़्यादा मज़ा आता है। सेटिस्फैक्शन होती है जो चाय पीने के बाद। चाय बनाते बनाते ना वैसे ही एक सोच जहन में आ गई। पता है, सब कहते थे मुझसे कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं, जितनी मर्ज़ी ऊंची उड़ान भर लो, लड़की के नसीब में आखिरकार पिंजरा ही आता है। तो ये चाय आज उस लड़की के नाम निकाल लाई हूँ, एक पिंजरे से एक परिंदा। अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो जी, ये सब बातें सोचते सोचते मेरी चाय तैयार हो गई है, तो अब चाय पी लेते हैं। मुझे अपनी चाय ऐसी ही पसंद है, मतलब दूध पत्ती। मैं कड़क चाय और दूसरी सख्त वाली चाय नहीं पी सकती। मुझे ऐसी दूध पत्ती पसंद है, हमारे घर में ऐसी ही बना करती थी, तो वही पसंद है। उसके बाद थोड़ी देर मैंने टीवी देख लिया। उसके बाद मैं रोज़ाना की तरह अपनी डायरी में कुछ बातें अपने आप से करने बैठ गई, और ये वो बातें हैं जो शायद मैं कभी किसी से नहीं कर सकती। और फिर सोने की कोशिश की। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती।